Hello everyone, welcome to Student Track. Myself Juhi, and today's session we will going to discuss about class 10th chemistry chapter number 3 metals and non-metals part 6. So in this video we will discuss about the chemical properties of non-metals. Okay, previous video में हमने non-metals के physical properties को देखा और इस video में हम non-metals के chemical properties को discuss करेंगे. Okay, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि नॉन मेटल्स जो होते हैं उनको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि वो क्या फॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो देखो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन से जब हम रिएक्ट करवाते हैं नॉन मेटल को तो वो क्या फॉर्म करता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है. मेटल्स में क्या हो रहा था कि जब मेटल्स को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे थे तो वो मेटल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहा था, बट यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि नॉन मेटल है, इस वजह से ये खुद का ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेगा ना, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है. मेटल अपना खुद का ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहा था, इसलिए मेटल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हो रहा था. फर्दर हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को क्या करते हैं, वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, मीन्स कि वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, एसिड का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, एसिड का फॉर्मेशन करता है. बट मेटल में क्या हो रहा था कि जब मेटल ऑक्साइड्स को हम वाटर में डिज़ोल्व कर रहे थे, मीन्स कि वाटर से रिएक्ट करवा रहे थे, तो वो क्या फॉर्म कर रहा था, मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा था, बट यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, उसके बाद देखो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर फॉर्म्ड व्हेन इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन. नॉन मेटल्स को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो वो नॉन मेटल्स का ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, उसके बाद देखो द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर. जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एसिडिक होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे नेचर में. ठीक है, वो एसिडिक होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे नेचर में. मेटल के केस में क्या हो रहा था कि जो मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं, बेसिक होते हैं. ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं. क्लियर हो गया. उसके बाद इस चीज़ को एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ, कुछ एग्जांपल्स देती हूँ. जैसे कि कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है. ठीक है, और कार्बन को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, एक एसिडिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है जिसको CO2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड्स कहते हैं. उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि सल्फर को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, एक सल्फर एसिडिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है जिसको सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं. ओके, उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देखो जैसे कि हाइड्रोजन जो है वो क्या फॉर्म करता है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है जिसको H2O कहते हैं, वाटर कहते हैं. ठीक है, H2O क्या है, वाटर है. ठीक है, इस वजह से वाटर जो होता है वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है क्योंकि हाइड्रोजन क्या फॉर्म करता है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है, इस वजह से वाटर क्या है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस है. ठीक है, उसके बाद जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना वो कोवलेंट होते हैं नेचर में. क्योंकि जो उनका फॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के वजह से होता है. इस वजह से हम कहते हैं कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कोवलेंट होते हैं. ओके, उसके बाद जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं ना नॉन मेटल के, उसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एसिड का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, देखो इसके रिएक्शंस को. पहला एग्जांपल लेती हूँ जैसे कि कार्बन. उसके बाद देखो एक एग्जांपल लेती हूँ जैसे कि कार्बन क्या एक नॉन मेटल है. ठीक है, कार्बन को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं. ठीक है, एटमॉस्फेरिक, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो कार्बन. ठीक है, कार्बन क्या एक नॉन मेटल है और कार्बन को जब हम एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेजेंस में जब बर्न करते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, एक एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं. व्हेन कार्बन बर्न्स इन एयर इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, देखो जैसे कि कार्बन को क्या किया हमने, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, CO2 का फॉर्मेशन कर रहा है. ठीक है, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है. ओके, कार्बन इज़ अ नॉन मेटल और ऑक्सीजन जो है ये हमने एयर के थ्रू लिया है. ठीक है, फ्रॉम एयर. उसके बाद ऑक्सीजन गैस होता है
और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो सॉलिड होता है, ठीक है। जब हमने इसको रिएक्ट करवाया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है जो कि एसिडिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है? एसिडिक ऑक्साइड। ओके, उसके बाद फर्दर हम क्या करते हैं, ये जो एसिडिक ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड को, इसको हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, ठीक है। जब डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो ये क्या फॉर्म करता है, एक एसिड का फॉर्मेशन करता है जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, H2CO3, ठीक है। H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। H2CO3 इज़ अ कार्बोनिक एसिड। तो देखो ऊपर मैंने रिएक्शन बताया था ना कि नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। फर्दर जब हम नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो वही हो रहा है, कार्बन को हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया है तो वो क्या फॉर्म किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन किया। फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो ये क्या फॉर्मेशन कर रहा है, एक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है जिसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं, H2CO3, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद देखो सल्फ़र, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं सल्फ़र का, ठीक है। सल्फ़र क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। सल्फ़र को हम क्या करते हैं, एयर में बर्न करते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंस है उसके प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, सल्फ़र को बर्न करते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, एक एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है जिसको हम सल्फ़र डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। S+O2 तो क्या फॉर्म होगा, SO2। SO2 क्या है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ठीक है। इट इज़ अ सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखो सल्फ़र क्या एक नॉन मेटल है, सल्फ़र इज़ अ नॉन मेटल और ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट था और फिर ये क्या फॉर्म किया, SO2 का फॉर्मेशन किया जिसको सल्फ़र डाइऑक्साइड कहते हैं। ओके, फर्दर हम क्या करेंगे, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। SO2 को हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, वाटर में डिज़ोल्व किया तो क्या फॉर्म कर रहा है, ये H2SO3 का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। ये एसिडिक ऑक्साइड है, इस वजह से ये एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। कौन सा एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसको क्या कहते हैं, H2SO3 को सल्फ्यूरियस एसिड, ठीक है। इसको सल्फ्यूरियस एसिड कहते हैं जो कि एक एसिड है, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो देखो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। फर्दर हम क्या करते हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक एज वेल एज न्यूट्रल होते हैं नेचर में, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। और एक क्वेश्चन है, आप बता सकते हो कि सल्फ़र का कलर क्या होता है। सल्फ़र का जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है, ठीक है। सल्फ़र जो होता है वो येलो कलर का एक सॉलिड होता है, ठीक है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसको नोट करना कि जब हम सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और चेक करते हैं ना, उसको टेस्ट करते हैं कि वो एसिडिक है या फिर वो एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है या फिर बेस का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते हैं ना कि हमें ड्राई लिटमस पेपर नहीं लेना है, ठीक है। अगर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को ड्राई लिटमस से चेक करेंगे, ड्राई लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो वो क्या करेगा, कोई एक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। किसी भी एक्शन का वहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मॉइस्ट लिटमस पेपर लेना है, ठीक है। मॉइस्ट लिटमस पेपर जो होता है वो वाटर कंटेन करता है, ठीक है। और जब हम उसको सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस में जब डिप्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, जो वाटर प्रेजेंट है ना लिटमस पेपर से उससे रिएक्ट करेगा और एसिड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को ऐसे टेस्ट करते हैं। और उसके बाद देखो जो फॉस्फोरस होता है ना वो भी क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है।
और उसको जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, एक एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है जिसको फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स का जो कि नेचर में क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, जो कि नेचर में नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक होते हैं। ओके, तो देखो जो न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या है, न्यूट्रल होता है। फिर H2O वाटर जो है वो भी न्यूट्रल होता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो अ न्यूट्रल कंपाउंड एंड डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आर ऑल्सो अ न्यूट्रल कंपाउंड। ठीक है, CO, H2O, NO, N2O ऑल आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। ओके, तो ये जो न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, इनका लिटमस पेपर पे कोई एक्शन नहीं होता है। ठीक है, किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं होता है क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल मैं दिखाती हूँ। तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस का एग्जांपल देखो। ठीक है, जैसे कार्बन, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो कार्बन को हम क्या करते हैं, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है ना एयर में, तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन जब हमें मिलता है और कार्बन को उस इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम बर्न करते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बन, कार्बन को हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया लेकिन इनसफिशिएंट, ठीक है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, इनसफिशिएंट एयर के प्रेजेंस में हमने कार्बन को रिएक्ट करवाया। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, CO। ठीक है, ओनली CO का फॉर्मेशन करेगा जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो 2C + 2CO, 2C और यहाँ पे 2CO हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड्स है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जो है एसिड प्रोड्यूस नहीं करता है, वाटर के साथ ये एसिड प्रोड्यूस नहीं करता है। जब हम इसको फर्दर अगर वाटर के साथ डिज़ोल्व करेंगे तो ये एसिड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल है। ठीक है, अभी प्रीवियस जो हमने एग्जांपल्स देखा कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हो रहा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, एक एसिडिक ऑक्साइड्स था। इस वजह से जब हम उसे वाटर में डिज़ोल्व कर रहे थे तो वो एक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, वो क्या एक न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, तो न्यूट्रल कंपाउंड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, वो कोई भी एसिड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, वो क्या करेगा, न्यूट्रल कंपाउंड का ही फॉर्मेशन करेगा। ओके, उसके बाद देखो एक और एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो क्या है, एक नॉन मेटल है, और हाइड्रोजन को जब हम ऑक्सीजन से कंबाइन करवाते हैं, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंस है उससे जब हम कंबाइन करवाते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है जिसको वाटर कहते हैं। व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर देन इट फॉर्म्स अ न्यूट्रल ऑक्साइड कॉल्ड वाटर। ठीक है, देखो H2 + O2 इक्वल टू H2O, बैलेंस कर लो इसे। ठीक है, इक्वल टू H2O। तो हाइड्रोजन जो है उसको जब हम ऑक्सीजन से कंबाइन करवाते हैं, ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिला, एयर से मिला, तो इसको जब हम कंबाइन करवाते हैं तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। वाटर क्या है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, वाटर इज़ अ न्यूट्रल ऑक्साइड। ओके, इट इज़ क्लियर। वाटर जो है वो एक्चुअली क्या है, एक हाइड्रोजन ऑक्साइड है। ठीक है, वाटर इज़ एक्चुअली हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे नोट कर लेना कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, उनका जो फॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के वजह से होता है। ठीक है, इस वजह से ये कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं, और ये जो होते हैं ये कोई भी तरह का आयन कंटेन नहीं करते हैं, ऑक्साइड आयन कंटेन नहीं करते हैं। नोट कर लो कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दे आर कोवलेंट कंपाउंड, दे डू नॉट कंटेन एनी ऑक्साइड आयन। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो ये है नॉन मेटल का
ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। आई होप दिस कंसेप्ट्स आर क्लियर। ये कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। ओके, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन के बाद अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। ठीक है, नॉन मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन। देखो, नॉन मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? दिस इज बिकॉज नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं हाइड्रोजन आयन को। ठीक है, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस करने के लिए वाटर में से और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, इस वजह से जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे नो रिएक्शन होता है, मीन्स कि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो नेक्स्ट रिएक्शन। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर के बाद अब देखो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल का डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अदर वर्ड में हम कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं एसिड से, इस वजह से वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कार्बन हो गए, सल्फर हो गए, फॉस्फोरस हो गए, ये डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई नॉन मेटल्स आर नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो होता है एसिड में से उसको वो डिस्प्लेस नहीं कर पाते और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट नहीं कर पाते। और जो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होती है ना, जो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होती है हाइड्रोजन आयन के जगह पे एसिड में, तो वो सप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इटसेल्फ एक्सेप्टर्स होते हैं, मीन्स कि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ना कि लूज़ करते हैं। ठीक है, तो उनके पास जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग का प्रॉपर्टी होता है उसी प्रॉपर्टी की वजह से वो जो होते हैं हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाते हैं। जो एसिड में हाइड्रोजन आयन होता है उसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाते हैं हाइड्रोजन गैस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, इस वजह से द नॉन मेटल्स आर नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो ये है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। क्लियर हो गया ये चीज़? तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन। नॉन मेटल का क्लोरीन के साथ रिएक्शन। नॉन मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? देखो, नॉन मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो कोवेलेंट क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है जो कि एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ओके, और नॉन मेटल क्लोराइड्स जो होते हैं वो यूजुअली लिक्विड होते हैं या फिर गैसियस होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल है और हाइड्रोजन को जब हम क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है? देखो, H2 को जब हम Cl2 से रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? 2HCl। ठीक है, 2HCl का फॉर्मेशन कर रहा है जिसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। ओके, ये क्या है? एक कोवेलेंट क्लोराइड है। इट इज़ अ कोवेलेंट क्लोराइड।
क्लियर हो गया। देखो ये हाइड्रोजन है जो कि एक नॉन मेटल है, और ये क्या है, क्लोरीन है। इसको हमने रिएक्ट करवाया तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, HCl का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसको हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। 2HCl का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसको हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, जो कि एक कोवेलेंट क्लोराइड है। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद एक और एग्जांपल देखो नेक्स्ट, जैसे कि फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। इसको जब हम Cl2 से रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, देखो ये फॉर्म करता है PCl3, ठीक है। ये PCl3 का फॉर्मेशन करता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4। PCl3, PCl3 क्या है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, ठीक है। PCl3 इज अ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, जिसको कोवेलेंट क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। और भी कुछ रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 का फॉर्मेशन भी होता है इस रिएक्शन में। उसके बाद जैसे कि कार्बन, कार्बन क्या एक नॉन मेटल है, उसको भी जब हम रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन से तो वो क्या फॉर्म करता है, कोवेलेंट क्लोराइड फॉर्म करता है, जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, CCl4, ठीक है। CCl4 क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कब फॉर्म होता है, जब कार्बन को हम Cl2 से रिएक्ट करवाते हैं। और ये क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड को कंटेन करता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कोवेलेंट क्लोराइड का फॉर्मेशन इसलिए करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाते हैं क्लोरीन एटम को क्लोरीन आयन बनाने के लिए, ठीक है। क्लोरीन एटम को क्लोरीन आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाते हैं, इस वजह से नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कोवेलेंट क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो नेक्स्ट रिएक्शन। इसके बाद देखो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन। नॉन मेटल का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, जब नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड। नॉन मेटल को जब हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं तो वो एक कोवेलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। क्या फॉर्म करता है, एक कोवेलेंट हाइड्राइड का। और नॉन मेटल हाइड्राइड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के वजह से उसका फॉर्मेशन होता है, और नॉन मेटल हाइड्राइड जो होता है वो जो फॉर्म्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल सल्फ़र, सल्फ़र क्या है, एक नॉन मेटल है, उसको हम क्या करते हैं H2 के साथ कंबाइन करवाते हैं तो क्या फॉर्म करता है, कोवेलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि एग्जांपल H2 को हमने क्या किया, S के साथ कंबाइन करवाया, सल्फ़र के साथ कंबाइन करवाया तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, H2S, ठीक है। H2S क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। H2S को हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। क्लियर हो गया। और ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये क्या है, कोवेलेंट हाइड्राइड है, इट इज़ अ कोवेलेंट हाइड्राइड। तो देखो यहाँ पे सल्फ़र को हमने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करवाया तो वो एक कोवेलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो होता है ना, उसका जो स्मेल होता है ना वो रॉटन एग का स्मेल होता है। जैसे रॉटन एग का स्मेल होता है ना, जस्ट उसी तरह इसका स्मेल होता है, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है ना, एक पॉइजनस गैस होता है, इसका जो स्मेल होता है वो रॉटन एग के तरह होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे कि नाइट्रोजन को हम क्या करते हैं, उसको हम हाइड्रोजन से कंबाइन करवाते हैं। नाइट्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है, उसको हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन से कंबाइन करवाते हैं, किसके प्रेजेंस में, एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, आयरन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से कंबाइन करवाते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, कोवेलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, जिसको अमोनिया कहते हैं, NH3 कहते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि N2 को हम हाइड्रोजन से कंबाइन करवाते हैं तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, एट द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, NH3। इसको बैलेंस कर लेते हैं, NH3 क्या है, अमोनिया है, अमोनिया, ठीक है। और ये क्या है, कोवेलेंट
हाइड्राइड है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। इसके बाद एक और चीज़ देखो, जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, ये भी एक नॉन मेटल है। ठीक है, इसको जब हम हाइड्रोजन से कंबाइन करवाते हैं तो वो एक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, जिसको वाटर कहते हैं, H2O। ठीक है, उसके बाद जैसे कि कार्बन। ठीक है, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल। उसको हम जब हाइड्रोजन से कंबाइन करवाते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, एक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, जिसको CH4 कहते हैं। ठीक है, जिसको मीथेन कहते हैं। ओके, CH4 क्या है, मीथेन है। उसके बाद क्लोरीन का हाइड्राइड को हम हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, HCl कहते हैं। और नॉन मेटल हाइड्राइड्स जो होते हैं ना, वो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। उनका जो फॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के वजह से होता है। ठीक है, नॉन मेटल्स आर कोवलेंट हाइड्राइड बिकॉज ऑफ नॉन मेटल्स एटम कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म हाइड्राइड आयन। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कोवलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि नॉन मेटल एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं हाइड्रोजन एटम को हाइड्राइड आयन बनाने के लिए। ठीक है, नॉन मेटल हाइड्राइड्स जो होते हैं वो लिक्विड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। और नॉन मेटल हाइड्राइड्स जो होते हैं वो आयन कंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, आयन कंटेन नहीं करते हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते हैं। और नॉन मेटल हाइड्राइड्स जो होते हैं एक स्टेबल कंपाउंड होते हैं। नॉन मेटल हाइड्राइड्स आर स्टेबल कंपाउंड। क्लियर हो गया। तो ये है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन। ये चीज़ क्लियर हो गया। ओके, तो अब नेक्स्ट देखो। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल का यूजेस। ठीक है, हमने नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया। अब देखेंगे नॉन मेटल के यूजेस को। ठीक है, तो फर्स्ट यूज़ है नॉन मेटल का, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन इज़ यूज्ड। अमोनिया, नाइट्रिक एसिड और फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हम नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यूज़ देखो, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर क्लोरीन इज़ यूज्ड। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हम क्लोरीन नॉन मेटल का यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट है हाइड्रोजन इज़ वेरी यूज़फुल एज रॉकेट फ्यूल। रॉकेट फ्यूल के लिए हम हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कार्बन कैन बी यूज टू मेक पेंसिल व्हेन इट इज़ इन द ग्रेफाइट फॉर्म। कार्बन जो होता है उसको हम पेंसिल को बनाने कार्बन जो होता है उसको हम पेंसिल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है। जो पेंसिल का लीड होता है ना, वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ठीक है, वो क्या है, कार्बन का एक एलोट्रोप है। ओके, उसके बाद देखो सल्फ्यूरिक एसिड इज़ प्रिपेयर्ड यूजिंग सल्फ़र। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हम सल्फ़र नॉन मेटल का यूज़ करते हैं। ओके, और भी इसके बहुत सारे यूजेस है जो कि मैं यहाँ पे मेंशन नहीं की हूँ, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि हाइड्रोजन इज़ यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू मेक वेजिटेबल घी। हाइड्रोजन जो होता है उसको हम वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनेशन के लिए यूज़ करते हैं, वेजिटेबल घी बनाने के लिए, वनस्पति घी जो होता है ना उसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद लिक्विड जो हाइड्रोजन होता है उसको रॉकेट फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं, मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया। उसके बाद देखो नेक्स्ट है कार्बन, जो कि ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है, मैंने भी बताया ना पेंसिल बनाने के लिए। तो उसको हम इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और ड्राई सेल में। ठीक है, जो सेल होता है ना, तुम देखना ड्राई सेल जो होता है उसमें एक ब्लैक कलर का इलेक्ट्रोड्स होगा ऐसे बना हुआ टाइप में। तो वो जो इलेक्ट्रोड्स होता है वही जो कार्बन होता है उसको हम इस टाइप का इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ड्यू टू इट्स इनर्ट गैस। वो जो इनर्ट गैस होता है, उनका जो इनर्ट गैस होता है ना, इस वजह से नाइट्रोजन को हम यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए। और जैसे कि कंपाउंड्स हो गए नाइट्रोजन का, जैसे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन लाइक ट्राई नाइट्रोटोलिन एंड नाइट्रोग्लिसरीन। उसके बाद नेक्स्ट यूज़ देखो, नेक्स्ट है सल्फ़र। सल्फ़र को हम फंगिसाइड बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और जो गन पाउडर होता है ना उसको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, बारूद जो होता है। ठीक है, सल्फ़र इज़ यूज एज फंगिसाइड एंड इन मेकिंग ऑफ गन पाउडर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। ओके, तो ये सारे क्या हैं, यूजेस ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, तो हमने नॉन मेटल वाले टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ा कि नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल के एग्जांपल्स क्या हो गए, नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, और नॉन मेटल के यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है, नॉन मेटल के कंसेप्ट्स हैं। तो आई होप ये सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।